नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में स्वागत है। आशा और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग पूर्ण वीडियो देखकर लाभ पा रहे होंगे। हम लोग मानव नेत्र को पढ़ रहे थे। मानव नेत्र का व्याख्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मानव नेत्र के दृष्टि दोष को पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग आते हैं कि मानव नेत्र जो है प्रतिबिंब कैसे बनाता है। आइए देखते हैं। हम लोगों ने जो कल मानव नेत्र को पढ़ा था, उस मानव नेत्र में 3 संरचना थी। जैसा भी चित्र बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। कल आपका चित्र आपका अच्छा बना हुआ है। ये 3 परत था, 3 लेयर था। इस 3 लेयर के आगे में कॉर्निया था, जो कि उभरे हुए उत्तल की आकृति है। और इसको क्या कहते थे हम लोग? विंडो, खिड़की। खिड़की खुली, प्रकाश का प्रवेश हुआ। जब यहां से प्रकाश प्रवेश करता था तो सबसे पहले यह नेत्र, यहां पर जो लेंस बना हुआ, ये पहले नेत्र गोलक था, उस गोलक में बिंदा था, और यहां पर उत्तल लेंस था। यह उत्तल लेंस सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से जुड़ा हुआ। यहां पर क्या था? नेत्र रस भरा हुआ था। इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक वह कम होता है लेंस के अपवर्तनांक से। इसका अपवर्तनांक और ये जो कचाव द्रव था, नेत्र रस और जो कचाव द्रव था, इन दोनों का अपवर्तनांक, इसका भी अपवर्तनांक यह कम होता है नेत्र लेंस। क्यों भाई? अगर ये दोनों अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा तो जो उत्तल लेंस है वो उत्तल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? अवतल की तरह व्यवहार करेगा। और अवतल की तरह व्यवहार करेगा, जो प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो भाग जाएगी, रेटिना पर कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। इसलिए ये जो कचाव द्रव है और ये जो नेत्र रस है, इन दोनों का अपवर्तनांक नेत्र लेंस से कम होता है। बढ़े आगे। जी, तो यहां से जो प्रकाश प्रवेश करता है तो पहला द्रव यही नेत्र रस मिलता है। पहला अपवर्तन यहां से होता है। नेत्र रस से प्रवेश करता है तो दूसरा अपवर्तन उत्तल लेंस जो नेत्र लेंस है उससे होता है। पहला अपवर्तन, कलर चेंज कर देते हैं भाई। पहला अपवर्तन यहां हुआ, नंबर 1। दूसरा अपवर्तन यहां हुआ, तीसरा अपवर्तन इससे होगा, और तब जाके जो है किरण यहां पर आकर प्रतिबिंब बनाएगी। ये रेटिना पर आकर प्रतिबिंब बनाएगी। 3 अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। चलिए आते देखते हैं। नेत्र के सामने स्थित किसी भी वस्तु से चलने वाली किरण पहले जलीय द्रव, इसको देखिए, कौन सा द्रव? जलीय द्रव। तो कौन सा ये जलीय द्रव है? ये यही वाला है, जिसको क्या कहते हो आप? नेत्र रस कहते हो। क्या कहते हो आप? नेत्र रस। पहला जलीय द्रव यही है, नेत्र रस। चलिए, जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस, है ना? फिर किससे? फिर नेत्र लेंस, और अंत में कचाव द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना से टकराता। ये टकराया,
3 अपवर्तन के बाद रेटिना पर टकराया। रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये पॉइंट है याद करने का कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब हमारा नेत्र लेंस बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? इन्वर्टेड एंड रियल, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और इसमें जो नर्व लगे होते हैं, ऑप्टिक नर्व, आप कल भी देखे थे, यहां पर छोटा छोटा नर्व लगा हुआ था जो क्या था? सुग्राही था। यह क्या करता है? यह ब्रेन को, मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाता है। हमारा जो मस्तिष्क है 80% ऊर्जा का खपत देखने और समझने में कर देता है। देखने और समझने में कर देता है। आप सोच सकते हैं कि दिन भर हमारा आंख कितना कार्य करता होगा, हमारा जो ऑप्टिक नर्व है कितना कार्य करता होगा कि हमारे शरीर का 80% ऊर्जा देखने और समझने में ही खर्च हो जाता है। शेष 20% जो ऊर्जा बचती है इसकी सहायता से हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो वही कहता है, इसका संदेश ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इसको सीधा देखता है कि ये कैसा वस्तु है, ये कौन है, उसको पहचानता है, फिर दोबारा संदेश को भेजता है। चलिए, अब नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आइए इसको भी समझाते हैं। भाई, ये जो आपका नेत्र लेंस था, ये सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से, यहां पे फिगर अच्छा नहीं बनेगा, अगले पेज में आते हैं। ये जो हमारा नेत्र लेंस था, ये किससे जुड़ा हुआ था? ये सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ था। अब सिलियरी मांसपेशी का काम क्या है? गौर कीजिए। पहला काम आपको दिखा रहे हैं, ये किरण चली, ये इसका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां से आती हैं? U बराबर इंफिनिटी, अनंत से आती। तो जो अनंत से आ रही है किरणें, इसको क्या करता है? इधर जो रेटिना है उस पर, ये जो रेटिना है पीछे रहता है, इस पर क्या करता है? ये इसको फोकसित कर देता है, रेटिना पर इसको फोकसित कर देता है, तो हमें प्रतिबिंब का एहसास हो। थोड़ा गौर कीजिएगा यहीं पर। अगर यह लेंस नहीं होता तो ये तो किरण सीधी गुजर जाती। कितना का कोण बना रहा है? ये थीटा का कोण बना रहा है। अब दूसरे फिगर को देखिए। अगर हमारे जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, जहां पर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर n, इसको इधर को फार बिंदु कहते हैं, f दूरस्थ बिंदु, इसको निकट बिंदु। न्यूनतम दूरी पर जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो यहां से जो किरण चली ये ऐसे चली, लेकिन यहाँ के किरण को हमारा नेत्र स्पष्ट देख लेता है। पीछे अगर रेटिना है तो यह रेटिना पर प्रतिबिंबित होता है। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, सारा आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा दोस्त का। इसको भी यहीं से प्रतिबिंबित कर देता है। तो देखिए, अगर यह लेंस नहीं होता तो ये किरण तो सीधा निकल जाता ना। तो कितना कोण है ये भी थीटा कोण है। तो आप गौर कीजिए, अगर इसका नाम थीटा 1 दे दें, इसका नाम थीटा 2 दे दें, तो कौन सा कोण बड़ा होगा? आप देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि थीटा 2 कोण बड़ा है थीटा 1 कोण से। आपको क्या समझ आई इससे? हमको तो यही समझ आई कि जो निकट की वस्तु को देखना है तो हमारी लेंस की क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यह किरण को अधिक विचलित करता है। इसका P का मान अधिक होना चाहिए।
कब? जब निकट की वस्तु को हम देखते हैं तो। अगर दूर की वस्तु को देखते हैं तो f का मान अधिक होना चाहिए। f का मान अधिक होगा, p का मान कम होगा, क्षमता का मान कम होगा, क्योंकि कम कोण से ही किरण को विचलित कर देना होता है। तो हमें निकट की वस्तु को देखने में विचलन का काम अधिक करना पड़ता है, दूर की वस्तु को देखने में विचलन का काम अधिक करना पड़ता है। तो ये जब एक ही लेंस है और एक ही लेंस से हम दोनों काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलियरी मांसपेशी सारा रोल अदा करता है। ये क्या करता है? सिलियरी मांसपेशी ये लेंस को दबाता है। लेंस किसका बना होता है? कल भी देखे थे, जेलेटिन का बना होता है। या लेंस को सिलेरी मांसपेशी जब दबाएगा तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी ये सिलियरी मांसपेशी का काम है लेंस को दबाना या लेंस को फैलाना। इसमें क्या जरूरत है? इसकी फोकस दूरी को इसके क्षमता को घटाना है और फोकस दूरी को बढ़ाना है। तो सिलियरी मांसपेशी क्या करेगा? लेंस को खींचेगा। जैसे जितना लेंस में खिंचाव आएगा लेंस सिकुड़ता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। जितना भी पतला लेंस होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी लेकिन क्षमता घट जाएगी। तो इसका मतलब है कि सिलियरी मांसपेशी जो है हमारे लेंस को दबाता है, बढ़ाता है। किस अनुसार? तो आवश्यकता अनुसार। आइए आप पढ़िए। आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता। देखिए यहां तो वही आगे फिगर था ना, वही काम तो वहां हो रहा था। लेंस की फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, बदलने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो प्रत्येक नेत्र की समंजन क्षमता की एक सीमा होती है जिससे अधिक फोकस दूरी को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। उसका भी एक स्थिति है कि भाई अगर हम लेंस को खींचेंगे तो कहां तक खिंचाएगा और लेंस को दबाएंगे तो हम कहां तक दबा सकते हैं। उसका भी एक निश्चित सीमा है कि यहीं तक लेंस दबेगा और यहीं तक लेंस फैलेगा, वह निश्चित सीमा है। और यह जो समंजन क्षमता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ समंजन क्षमता और घट जाती है, जिस कारणवश नेत्र लेंस की नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो वो फैलने में भी दिक्कत करेगा, सिकुड़ने में भी दिक्कत करेगा। जैसे ही फैलने और सिकुड़ने में दिक्कत करेगा हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र दोष कहते हैं। यानी हमारे नेत्र में यदि नेत्र लेंस के कारण सिकुड़ने और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाए, उस कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। आइए दृष्टि विस्तार कहां से है? तो नेत्र जो है हमारी जो आंखें हैं कहां तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? यानी उसकी अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु f से होता है फार पॉइंट और इसीलिए इसको लिखते हैं f का मान क्या होता है? ये अनंत होता है। फार पॉइंट का दूर बिंदु का मान अनंत होता है। तो दूर बिंदु किसे कहते हैं? तो नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक की वस्तु को हमारे नेत्र स्पष्ट देख सके उसे नेत्र की दूर बिंदु कहते हैं। और देखिए इसके लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण घटती है, जबकि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता क्या होता है? जब वो खिंचाव आती है तो जब वो दब जाता है तो वह उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसी अवस्था को कौन सा अवस्था कहते हैं? श्रांत अवस्था कहते हैं। रिलैक्स पोजीशन, मतलब हमारी वस्तु क्या करती है? जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब किसी वस्तु को खींचकर अपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आते हैं तो हमारा आंख बिल्कुल आसानी से उसको देख सकता है।
अगर आसानी से देख सकता है तो वह हमारा आंख का कौन सा स्थिति आ गया, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन आ गया, हमारे आंख में कोई खिंचाव तनाव नहीं है। इसको कहते हैं क्या, दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब आते हैं दूसरी स्थिति में कि न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो कहता है आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां तक की वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई दे, उस दूरी को आंख का न्यूनतम दूरी कहते हैं। और यह दूरी किस पर निर्भर करता है, यह दूरी समंजन क्षमता पर निर्भर करता है। यह दूरी किस पर निर्भर करता है, समंजन क्षमता पर निर्भर करता है। यदि हमारा समंजन नेत्र का समंजन क्षमता बहुत अच्छा है तो हमारा जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होगा। तो न्यूनतम दूरी किस पर निर्भर करता है, हमारे नेत्र के समंजन क्षमता पर निर्भर करता है कि हमारा नेत्र कितना फ्लेक्सिबल है। अगर बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्वस्थ आंख है, आंख में कोई भी बीमारी नहीं है, तो हमारा आंख बिल्कुल रिलैक्स क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल है। अगर फ्लेक्सिबल है तो हमारा जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा, वो 25 सेंटीमीटर होगा। एक स्वस्थ आंख का, देखिए जो बोल रहे थे वह बात, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो एक स्वस्थ आंख का निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जो दूरी कितना होता है, वह दूरी कितना होता है, वह 25 सेंटीमीटर होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, क्या दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। तो भाई दृष्टि विस्तार क्या हो गया, तो अभी तुरंत बोले कि हम लोग का जो स्वस्थ आंख है कहां तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। और निकट में कहां तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो इनके बीच की जो दूरी हुई उस दूरी को क्या कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहेंगे। तो हम लोग दूर की बिंदु को F लिए थे, निकट की बिंदु को N लिए थे। इनके बीच की जो भी दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहेंगे। और इस F के मान को हम लोग कितना लिए थे, इन्फिनिटी। N के मान को कितना लिए थे, 25 सेंटीमीटर। यानी इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहेंगे। कोई दिक्कत, कह भी रहा है एक स्वस्थ आंख का दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। देखिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। आइए हम लोग अब आते हैं नेत्र दोष में। नेत्र दोष या दृष्टि दोष और उसका निवारण करना है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र का वैसा दोष, यह उल्टा पुल्टा चलता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेत्र दोष जो है उल्टा पुल्टा चलता है। कहता है क्या, निकट दृष्टि दोष, तो लगेगा ऐसा ना कि निकट वाला दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष है तो नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। निकट का दोष है तो निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देखेंगे, लेकिन एक निश्चित बिंदु से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका मतलब जो अनंत पर की जो स्थित वस्तु है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। अनंत दूरी का जो विस्तार था वह घट के किसी निश्चित पॉइंट पर चला आता है। आइए इसको हम फिगर से समझाते हैं। निकट दृष्टि दोष देखिए क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, थोड़ा इसको पतला कर लें। भाई ये हमारा लेंस है, ये हमारा अक्ष है। अगर हम स्वस्थ मानव का नेत्र पढ़ेंगे, स्वस्थ नेत्र को पढ़ेंगे तो क्या घटना घटती है वो देखिए। ये किरण चली कहां से, दूर बिंदु से किरण चली, u बराबर इंफिनिटी, u बराबर इंफिनिटी। ये किरण चली, इधर पीछे कहीं रेटिना था, इस बिंदु पे रेटिना था। ये किरण जाकर बिल्कुल रेटिना पर फोकसित हो जाएगा।
ये किसका फिगर बना? ये स्वस्थ नेत्र का फिगर बना। और यदि अस्वस्थ आंख है और वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तब ये फिगर कैसे बनेगा? सो देखिए, इधर कहीं रेटिना था, या रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना के पहले ही कहीं फोकसित हो जाता है। लीजिए, क्यों भाई? तो कहता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना। क्यों दूरी बढ़ गया? तो नेत्र गोलक लंबा हो गया, और नेत्र गोलक लंबा हो गया तो इसका फोकस दूरी घट गया। किसका? इसके फोकस दूरी का घट जाना। इसकी फोकस दूरी घट गई तब तो वहां पर नहीं पहुंच सका। अगर ये आप इसकी फोकस दूरी अधिक होती तो पहुंच जाता ना। तो इसका मतलब है कि इसको खींच नहीं पाया, सिलियरी मांसपेशी इस लेंस को खींच नहीं पाया। अगर इसको खींच लेता ऊपर, तब तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती तो हमारा प्रतिबिंब यहां बन जाता, तो हमारे सिलियरी मांसपेशी में वह खिंचाव खत्म हो गया था। वह क्या हुआ? क्या किया था? लेंस को दबा कर ही रखा था कि हम तुमको ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर ऊपर जाने देता तो फोकस दूरी बढ़ जाता, अगर फोकस दूरी बढ़ जाता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह फोकस वह उसको खींचने मैंने ऊपर फैलने नहीं दिया, जिस कारण यह क्या किया? यह किरण को रेटिना से पहले ही फोकसित कर दिया, यहीं पर कहीं फोकसित कर दिया, रेटिना पर बनने ही नहीं दिया। तो क्या घटना घटी कि जब इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो क्या हो गया? नेत्र लेंस और रेटिना का बीच का दूरी बढ़ गया। तो पहले यहां पर रेटिना था, अब विस्थापित होकर रेटिना कहां चला गया? इधर रेटिना हट गया। क्या हो गया? रेटिना दूर हट गया। क्यों दूर हट गया भाई? तो दूर हटने का कारण क्या था? नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना। नेत्र गोलक का जो नेत्र गोलक क्या होता है? कल भी बताए थे, ये जो पूरा गोला है आंख का, ये नेत्र गोलक कहलाता है। यह थोड़ा सा फैल गया, फैलने के कारण रेटिना जहां पर होना चाहिए था उससे पीछे खिसक गया। इसको हमेशा आदत थी यहीं पर फोकसित करने का, अब रेटिना तो पीछे है, तो फोकस तो वो नेत्र प्रतिबिंब तो वो नेत्र के पहले ही बना दिया। आइए देखते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष से युक्त आंख के नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है। क्यों भाई? इस दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ेगी क्या भाई? लेंस की क्षमता बढ़ जाती मतलब लेंस की क्षमता का बढ़ने का मतलब है विचलन का पावर बढ़ गया। लेंस की क्षमता बढ़ने का मतलब है विचलन का पावर बढ़ गया, मतलब तुरंत ही किरण को वो मोड़ देता है। विचलन का पावर जैसे ही बढ़ गया तो जो किरण को सीधे जाने देना चाहिए था वह जाने नहीं दिया, वह पहले ही मोड़ कर रख दिया। इस दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, अतः उसे घटाने के लिए नेत्र लेंस से ठीक विपरीत प्रकृति के लेंस का अवतल लेंस लगा दिया जाए तो इस दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए अब क्या कह रहा है, सो देखिए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर रहे हैं। बाबू मेरे, क्या घटना घटी? इस दोष का कारण क्या था? P के मान में वृद्धि। P के मान में वृद्धि। P क्या होता है? तो लेंस की क्षमता होती है, पावर होता है।
P के मान में वृद्धि हुआ तो विचलन करना चाहिए था, थोड़ा दूर हटके विचलन कर दिया पहले। तो इसका मतलब है P के मान को अगर घटा दिया जाए, लेंस की क्षमता को अगर घटा दिया जाए तो क्या उसका विचलन करने का क्षमता घट जाएगा? तो घटाएंगे कैसे? 5 में 1 को घटाना है तो क्या करना होगा? 1 के पहले माइनस लगाना होगा। तो इसका मतलब है कि जो उत्तल लेंस, ये इसका P है, ये जो उत्तल लेंस है इसके P के मान को घटाना यानी माइनस P वाले को ढूंढ करना है क्या? तो ये माइनस P वाला कौन है? किस लेंस की क्षमता माइनस में होती है, किस लेंस की क्षमता प्लस में होती है? तो हम लोग जो उत्तल लेंस को पढ़ रहे हैं इसकी क्षमता प्लस में होती है, और हम लोग अवतल लेंस को पढ़े थे उसकी क्षमता माइनस में होती है। अब बताइए, आपको कभी याद करना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष में हमको अवतल लेंस लगाना है? आपको स्वतः खुद ध्यान देना चाहिए कि इसकी क्षमता बढ़ गई थी, क्षमता को घटाना है। क्षमता को घटाना है तो विपरीत प्रकृति वाले लेंस को लगाना है। तो विपरीत प्रकृति का लेंस कौन होता है? तो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस को लगा दीजिए, सारा कहानी लॉक हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पर आपका न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा सो देखिए। चलिए, तो आपने क्या किया? अवतल लेंस को लगाया, ठीक है। अवतल लेंस को लगा, फिर साफ करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसको धीरे धीरे करके पॉज करके उतारिएगा, क्योंकि आगे में ये नहीं मिलेगा। अब गौर से देखिएगा कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बाबू, हमें निकट दृष्टि दोष हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो अनंत तक की वस्तु थी वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है कि जो अनंत की जो दूरी थी वो खिसक कर कहीं नजदीक आ गया है, निकट में आ गया है। मान लिया जाए वह दूरी खिसक कर यहां आ गया था, वह दूरी खिसक कर यहां आ गया था। इसको क्या लिख दे? एफ लिख दे। क्या एफ? क्या? फार बिंदु, फार पॉइंट, दूर की बिंदु। दूर की बिंदु अनंत पर ना होकर, अनंत पर ना होकर खिसक कर कहां आ गया है? एफ पर आ गया। इसका मतलब है कि यदि हम जो दूर की वस्तु है उसके प्रतिबिंब को एफ पर बना दे तो हमारी आंख इस प्रतिबिंब को स्पष्ट देख लेगा। अगर हम दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे, अब क्या करते हैं? कोई युक्ति लगाते हैं, उस दूर की वस्तु को इस आंख के इस एफ बिंदु पर लाकर बना देते हैं। अगर यहां पर यह प्रतिबिंब बन जाए तो यह प्रतिबिंब को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख लेगी, क्योंकि हमारा दूर दृष्टि जो है, दूर बिंदु जो है खिसक कर कहां पहुंच गया? एफ पर पहुंच गया। तो कौन सी युक्ति लगा ताकि प्रतिबिंब हमारा यहां बने और हमारा आंख इस प्रतिबिंब को देख ले? वो युक्ति लगाइए, न्यूमेरिकल्स बन गया। आइए अब लगाते हैं उस युक्ति को। ये एफ था, तो हमने क्या किया था? विपरीत प्रकृति के लेंस को लगाया जिसका नाम था अवतल लेंस। इसका काम क्या होता है? किरण को अभिसरित कर देना, अपसरित कर देना। तो ये जो किरण अनंत से आ रही थी यहां पहुंचेगी और यहां के बाद ये इधर नहीं जाएगी। कहां जाएगी? थोड़ा सा फैल जाएगी। ये किरण इधर नहीं, सीधी नहीं जाएगी, यहां से क्या होगा? ये थोड़ा सा इधर चली जाएगी। इसकी क्षमता तो अधिक है। ये क्या करता है?
ये किरण को जबरदस्ती मोड़ता है। तो लो ना, हम तुमको फैला के किरण दे दिए, अब मोड़ो जबरदस्ती कितना मोड़ेगा। अब जब ये इसके साथ मोड़ना शुरू किया तो ये किरण कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। ये किरण कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। ये किरण अब रेटिना पर आपका पहुंच गया, प्रतिबिंब आपका बन गया। अब भाई ये किरण जो है ये कहां से आ रही है भाई, जरा इसको बैक ट्रेस करें तो देखें तो, ओ यहां से आ रही थी ये किरण। अब आप गौर कीजिए, हमने जो दूर की वस्तु थी उसे कहां लाकर रख दिया, उसे यहां लाकर रख दिया, और यह अवतल दर्पण से जब गुजरा, अवतल दर्पण से गुजरा, फिर सॉरी दर्पण बोल रहे हैं, अवतल लेंस से गुजरा, फिर उत्तल लेंस से गुजरा, और कहां पहुंच गया, ये रेटिना पर पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया आपका अब मैंने चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर उसको करेक्शन कर दिए हम लोग, किसको, निकट दृष्टि दोष को। तो कितनी फोकस दूरी का चश्मा लगाएंगे, तो भाई मान लेते हैं कि ये जो एफ है इसकी दूरी कितनी, ये एफ की दूरी मान लेते हैं XCM, इसकी दूरी को हमने कितना मान लिया, XCM मान लिया। यानी हमको जो अनंत पर स्थित वस्तु है उस प्रतिबिंब को लाकर कहां बना देना है, यहां पर बना देना है। यानी V का मान हमको कहां तक पहुंचा देना है, X तक पहुंचा देना। कहां की वस्तु को, अनंत की वस्तु, अनंत की वस्तु को का प्रतिबिंब कहां बना देना है, X दूरी पर बना देना। आप देखिए X को प्लस है कि माइनस, भाई ओ इससे क्या कहते हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ले रहे हैं ना, तो माइनस लेंगे। यानी X के आगे में हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना। अब लेंस सूत्र लगा दीजिए, एक बार में आ जाएगा। 1/F बराबर क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर 1/V का V का मान कितना, -x, और माइनस 1/U का मान कितना, इंफिनिटी। कहानी खत्म है इसका। और परिभाषित बचा क्या, F बराबर -XCM। कितनी फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे, जितनी दूरी पर हमारा दूर बिंदु शिफ्ट किया है उतनी ही फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लेंगे, हमारा आंख सही होगा। इतना सा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए, न्यूमेरिकल्स बन गए कि दूर बिंदु को उठाकर, दूर बिंदु पर जो वस्तु है उसको उठाकर वैसे बिंदु पर ले आइए जहां तक, जिस दूरी तक हमारी आंख उसको स्पष्ट देख सकता है। तो किस दूरी तक देख सकता है, माना कि वह दूरी x है, किस ओर है, तो आपतित किरण के विपरीत में है। इसके आगे में कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस का चिन्ह लगेगा लेंस सूत्र में, उसको रख दीजिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब U के बदले में इन्फिनिटी को रखे तो ये क्या हो गया, ये अपरिभाषित हो गया, ये समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया इसकी कहानी। जब इसकी कहानी खत्म हुई तो बचा कौन, 1/X, तो F बराबर -X। यहां से आप P का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, P बराबर क्या होता है, 1/F होता है, और F का क्या मान है, -X मान। P का मान निकालेंगे, कितनी क्षमता का वह अवतल लेंस होगा, तो P बराबर 1/-X लगा दीजिए। आपके आंख, आपका जो निकट दृष्टि दोष है वह निकट दृष्टि दोष समाप्त हो। तो हम लोग देखिए, जो हम लोगों ने सूत्र बनाया था वो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पॉइंट को देख लीजिए, ये सूत्र ही है क्या भाई, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, जितनी दूरी तक दूर बिंदु खिसक कर आ गया। कितनी दूरी तक खिसक के आ गया, -X सेंटीमीटर तक खिसक के आ गया था। सूत्र हो गया। और इसका पहचान कैसे करेंगे, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें कुछ नहीं बताएगा कौन सा दोष है, आपको कहेगा कि इस उम्र का बच्चा है वह किताब को निकट लाके पढ़ता है, बताएं उसको कौन सा दोष है। तो ये क्या, देखे पढ़िए इसको, यह दोष अक्सर 10 से 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों में पाया जाता है। विद्यार्थी किताबी कीड़ा विद्यार्थी किताबी कीड़ा जो अधिक किताब पढ़ता है,
विद्यार्थियों में पाया जाता है। वो क्या करता है, वह अपनी पुस्तक को नेत्र के समीप अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लाकर पढ़ता है। किताब को क्या करता है, वो 25 सेंटीमीटर से हटा के आंख में सटा के पढ़ता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो आप एक बार में आंसर दीजिए, उसको कौन सा दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी कहानी हमने बताया, इस कहानी को अगर गौर से सुनिए तो आपका निकट दृष्टि दोष का कहानी खत्म है। अब आते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। इसी तरह कहानी है, कहानी को गौर से सुनिए। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसमें उल्टे कहानी हो गया। अब आइए इसका फिगर देखिएगा। ये लेंस है, अक्ष है, दूर से जो किरणें आ रही हैं वह किरणें रेटिना पर जाकर गिर रही हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारा स्वस्थ आंख रहता, स्वस्थ नेत्र होता, तो स्वस्थ नेत्र में जो निकट का वस्तु है उसका आपको प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, कैसा बन गया फिगर। ये निकट है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम एन कहेंगे, 25 cm। यहां से किरण चली, इस पर गिरी, इसमें उतनी क्षमता होती है कि यह रेटिना पर मोड़कर पहुंचा दे। ठीक है, ये किसके लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए। लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसका देखिए दिक्कत क्या आता है। बस सारा आंसर यहीं पे है। जो निकट 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी होती है, यहां से किरण चली, यहां से किरण चली, ये रेटिना है। ये जो किरण जाती है ये रेटिना के पीछे भाग जाती है, ये यहां पर आकर मिलता। काहे भाई, तो P का घट जाना, P का घट जाना, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस की क्षमता घट जाती है। क्षमता क्या, वही बार बार बात आ रही है, विचलन करने की क्षमता। अगर इसमें क्षमता अधिक होता तो ज्यादा मोड़ देता, ज्यादा मोड़ता तो रेटिना के पास पहुंच जाता। इसकी विचलन क्षमता घट गई, इसीलिए यह ज्यादा मोड़ नहीं पाया, प्रतिबिंब को कहां बनाया, रेटिना के बाद बनाया। तो उसको क्या कहते हैं, वहां क्या हुआ था, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। यहां क्या हो गया, नेत्र गोलक का घट जाना। नेत्र गोलक, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिस कारण उसके फोकस का बढ़ जाना। फोकस दूरी अधिक थी इसीलिए ना पीछे चला गया। इसकी दूरी क्या हो गई, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट गई। रेटिना होना चाहिए था यहाँ पे, चला आया कहां, खिसक कर, चला आया खिसक कर इधर। क्यों, क्योंकि गोलक, नेत्र गोला छोटा हो गया और इसका क्षमता घट गया। चलिए अगले पेज में फिर फिगर बनाएंगे। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिस कारण उसके फोकस का बढ़ जाना तथा क्षमता का घट जाना, P के मान में कमी हो जाना। आइए, नेत्र के गोले का व्यास के कम होने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने, रेटिना के पीछे बने। इस दोष में अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित हो जाता है, क्योंकि इस दोष में सिलियरी मांसपेशियां लेंस को खींच कर रख लेता है, खिंचाव नहीं, खींच कर रख लेता, वो उसको फैलाए हुए ही रख लेता है, दबने नहीं देता। दबता तब न क्षमता बढ़ता, दबने नहीं देता है, खींचे हुए रख लेता है, फोकस दूरी बढ़ जाती, इसीलिए किरण पीछे भाग जाता है। तो क्या करेंगे, फोकस दूरी को घटा देंगे, क्षमता को बढ़ा देंगे,
क्या करेंगे? P के मान को बढ़ा देंगे, P के मान को बढ़ाना। अब बताइए जी कि P के मान को बढ़ाना है, एक के मान को और बढ़ाना है, तो इसमें एक को जोड़ न देंगे तब न दो होगा। अगर P के मान को बढ़ाना है तो इसके साथ P जोड़ेंगे तब ये न मान बढ़ेगा, तभी न मान बढ़ेगा। अगर जोड़ P लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गौर कीजिए, जोड़ P लिखे तो क्या लिखे? उत्तल लेंस लिखे। क्या लिखे? उत्तल लेंस लिखे। इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष में क्या लगाना होगा हमको? उत्तल लेंस लगाना होगा। साधारण सी बात है। अब निकट दृष्टि दोष में हमको क्या था? P के मान को घटाना था, P के मान को घटाना था, तो हमने अवतल माइनस वाला ले लिया। और दूर दृष्टि दोष में हमको P के मान को बढ़ाना है, तो हम क्या ले लेंगे? उत्तल लेंस को ले लेंगे। तो भाई पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। रख लेता। अतः उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे बनता है। लेकिन विचलन करने की क्षमता घट जाती, P का मान कम हो जाता है, तो P के मान को बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ P के मान को बढ़ा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। निकट से आने वाली किरणों को अधिक विचलित करने के लिए क्षमता का अधिक होना आवश्यक है। देखिए P का मान को बढ़ाना है क्या? अतः क्षमता को बढ़ाने के लिए नेत्र लेंस के समान प्रकृति के लेंस, नेत्र लेंस का समान, नेत्र लेंस किस लेंस का बना होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उसका समान प्रकृति का लेंस यानी उत्तल लेंस ही लेंगे। समान प्रकृति के लेंस अर्थात उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। आइए अब इसका फिगर फिर से पुनः बनाते हैं, गौर कीजिएगा। जी ये उत्तल लेंस है, उसका ये अक्ष है। तो भाई हमारा जो निकट बिंदु था N, या इसकी क्या घटना घट गई थी? या खिसक के कहीं इधर पहुंच गया था N डैश, या क्या हो गया था? खिसक के यहां पर पहुंच गया। यदि हम प्रतिबिंब को खिसका के यहां पर पहुंचा दें तो हमारा नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट देख लेगा? समझिए पुनः, हमारा जो N से किरण चल रहा था, हमारा जो N से किरण चल रहा था, यह किरण, ये तो स्वस्थ आंख वाला, ये वाला N से जो किरण चल रहा था, ये किरण कहां गिर रहा था? रेटिना के पीछे बढ़ रहा था। इसका मतलब अगर ये इधर से कहीं से चलता, इधर से कहीं से चलता, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सटीक जगह पर आकर गिरता। यानी हमारा जो निकट बिंदु है कहीं थोड़ा सा दूर खिसक गया है। अगर हम इस वस्तु के प्रतिबिंब को यहाँ पर बना दें तो क्या हमारा आंख इसको स्पष्ट देख लेगा? तो कैसे बनाएंगे? सो देखिए, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस और लगा देंगे। पहले इसको मिटा लीजिए, जितना सा जरूरत होगा उतना सा लेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस और लगा दिए। यहां से जो किरण चली, N से जो किरण चली, एक किरण ऐसे चली, एक किरण ऐसे चली। इस उत्तल का काम क्या होता है? अभिसरित करना। ये क्या करेगा? इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। यहाँ पर पहुंचाया, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ पर हमारा रेटिना था, ये फिर क्या करेगा? इसको और थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। ये क्या करेगा? और थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ तक पहुंचा। अब इसको जब हम बैक लगाएंगे, ये कहीं ना कहीं पीछे आपको मिलता दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? N डैश कहते हैं,
जिसको क्या कहते हैं, एन डैश कहते हैं। इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं, कितनी दूरी पर है ये, एन डैश की दूरी एक्स दूरी पर है, और ये जो एन है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी तो हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं, डी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी वस्तु हमारा कहाँ था, डी पर था, एन पर था। वस्तु हमारा कहां पर था, वस्तु हमारा एन पर था, जिसका मान कितना है, -d। प्रतिबिंब कहां बनाना है हमको, एन पर बनाना। प्रतिबिंब कहां, सॉरी एन बोल रहे, एन डैश पर बनाना। एन डैश की दूरी कितनी है, एक्स है। किधर है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो इसके आगे में क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/-x माइनस 1/-d। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/f बराबर, ये जो प्लस वाला इसको आगे ले लेते हैं, 1/d, माइनस वाला को पीछे ले लेते हैं, -x। 1/f बराबर लघुत्तम आया dx, d से भाग दीजिए x बचा, -x से भाग दीजिए d बचा। f बराबर, इसको उलट देंगे, dx/x माइनस d। कितने फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगेगा, यही फोकस दूरी है। और इसी से p का मान निकालेंगे, p बराबर 1/f, जो f का मान आएगा नीचे रख देंगे। इस उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी, कितने क्षमता का हम लेंस का प्रयोग करेंगे, यही हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे सारा न्यूमेरिकल्स बने। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। बेटा कोशिश करना है कि जो हम कहानी बता रहे हैं उस कहानी को गौर से सुनना और फिगर को देखना। फिगर अगर स्पष्ट हो गया तो आपका सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो व्यू किया कीजिए, तभी समझ में आएगा। आइए जरा दृष्टि दोष फटाफट कर लें। जरा मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापे का दोष। बुढ़ापा में क्या होता है, समंजन क्षमता घट जाती है। आइए देखते हैं क्या है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ये इस पे क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाता है। झुर्रियां पड़ने के कारण जितना जल्दी पलक को झपकना चाहिए उतना जल्दी पलक झपकता नहीं है। एक दूसरा, हमारा जो लेंस में सिलियरी मांसपेशी है, जितना जल्दी सिकुड़ना चाहिए, जितना जल्दी फैलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसी को तो समंजन क्षमता कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी के द्वारा लेंस को जल्दी से खींचना, जल्दी से दबाना, तो समंजन क्षमता घट जाती है, जिस कारण दूर बिंदु भी उसका प्रभावित हो जाता है। बेचारे का दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है और निकट बिंदु भी प्रभावित हो जाता है। बेचारा को दोनों दोष उत्पन्न हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है और निकट दृष्टि दोष हो पाता है। वह ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है और ना पास की वस्तु को देख पाता है। ऐसा अगर हो गया तो इसको कौन सा दोष कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, यह मुख्यतया नेत्र की समंजन क्षमता के कम होने के कारण होता है, समंजन क्षमता के घट जाने के कारण होता है। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी के लिए दो ही लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, द्विफोकसी कर दीजिए। द्विफोकसी लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान से याद रखिएगा। जिसके ऊपरी भाग में उत्तल लेंस, ये क्वेश्चन है, जिसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपरी भाग से क्या देखते हैं, ऊपरी भाग से दूर की वस्तु को देखते हैं और निचले भाग से किसको देखते हैं, निकट की वस्तु को देखते हैं। यानी निकट की वस्तु को हम उत्तल लेंस की सहायता से देखते हैं और दूर की वस्तु को हम कहां गया, दूर की वस्तु को हम अवतल लेंस की सहायता से देखते हैं। अवतल लेंस ऊपर में, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि द्विफोकसी लेंस जो लगाते हैं उसमें अवतल लेंस कहां होता है और उत्तल लेंस कहां होता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस ऊपर होता है, उत्तल लेंस नीचे होता है। अवतल लेंस से हम दूर की वस्तु को देखते हैं, उत्तल लेंस से हम निकट की वस्तु को देखते हैं। हमारा जरा दृष्टि दोष पूरा हो गया। आइए लास्ट, अबिंदुकता। अबिंदुकता मतलब हुआ एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होना। सीधा अर्थ समझिए, अबिंदुकता का अर्थ होता है एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होना। वो उसका कारण क्या है, तो जिस कारण कुछ दूर पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, पड़ा और खड़ा, दोनों वस्तु को अगर एक साथ देखना चाहें तो इस दोनों पड़ा और खड़ा वस्तु को हम एक साथ नहीं देख पाते।
का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर फोकसित ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। देख लीजिए, किसको? क्षैतिज को और ऊर्ध्वाधर को, दोनों वस्तु को अगर एक साथ नहीं देख पाए तो वह दोष कैसा दोष कहलाएगा? अबिंदुकता कहलाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है सतह का जो गोल आकृति होता है वह कहीं अधिक फैल जाता है तो कहीं दब जाता है। जो गोल भाग होता है वह कहीं खिंचा गया या कहीं धस गया। खिंचा जाना या धस जाना, यानी हर प्रत्येक जगह पर उसका वक्रता एक समान नहीं होता है। अगर वक्रता एक समान नहीं होता है उसी कारण आपका अबिंदुकता का दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और बेटा, निकट दृष्टि दोष तो विद्यार्थियों में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष अक्सर ड्राइवरों में होता है। गाड़ी चालक जो होते हैं उन्हें अक्सर दूरदृष्टि दोष होता है और विद्यार्थियों को निकट दृष्टि दोष होता है। ये आपको कभी कदाल ना स्पष्ट सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि एक गाड़ी चालक है, उसको ये है, तो आपको वहां अपने आप समझ जाना होगा कि ड्राइवर है तो उसको दूरदृष्टि दोष है और विद्यार्थी की चर्चा किया तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और इस तरह से आपका मानव नेत्र जो भगवान के द्वारा दिया गया प्रकाशिक यंत्र है वो समाप्त हो गया। इसको ध्यान से पढ़िए, पूरे वीडियो को व्यू कीजिए। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।